गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट को करते हुए आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 127 पर। आज का जो सब्जेक्ट है आपका वो है मैथमेटिक्स का। आज डेट 8 दिसंबर 2020। रिलेटेड लर्निंग आउटकम जो है बच्चों वो है मल्टीप्लिकेशन विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने मैथ्स की पिछली वर्कशीट में किया था मल्टीप्लिकेशन, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे आप क्लास और उसके बाद आपका यहाँ पर सेक्शन, देन स्टूडेंट्स नेम यानी कि बच्चों यहाँ पर आपका नाम, और उसके बाद टीचर्स नेम यानी कि यहाँ पर आपके टीचर का। इसके बाद बच्चों आप इस एक्टिविटी को शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि क्या है वर्कशीट में आपके लिए। तो बच्चों, सबसे पहले जो है ये देखिए टाइटल, वो है दीपा की आमदनी। दीपा की आमदनी। तो बच्चों, दीपा जो है एक नाम है और आमदनी यानी कि बच्चों कि इसने जो काम किया दीपा ने, उससे उसको कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको कितना लाभ हुआ। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है, यानी उसे एक महीने भर का वेतन नहीं मिलता, उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। उसे एक दिन के रुपए 494 मिलते हैं। अक्टूबर महीने में बेटी की पढ़ाई के लिए हर रोज रुपए 65 गुल्लक में जमा किए। दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है कि उसकी मम्मी ने अक्टूबर महीने में कितने रुपए जमा किए होंगे। उसका हिसाब लगाने का तरीका दीपा से अलग है। सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा कुल कितने रुपए जमा कर लेगी। इसके बाद बच्चों, गुल्लक में रुपए 65 डालने के बाद दीपा के पास एक दिन के कितने रुपए बचते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने ये दो प्रश्न आ खड़े हुए, जिसमें कि सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, दीपा की कुल कितने रुपए जमा कर लेगी। दूसरा जो है आपका वो ये है कि दीपा एक दिन के कितने रुपए बचाती है। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए आप इस चित्र को। तो बच्चों, इसमें देखिए ये जो सबसे ऊपर 65 है, ये तो हुए रुपए। क्या हुए बच्चों? रुपए। और प्यारे बच्चों, 31 जो है ये है डेज। क्या है बच्चों? डेज। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, मुझे आशा है बच्चों कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से महीनों के नाम और महीनों में दिनों की संख्या को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। जैसे कि जनवरी में 31, फरवरी में 29 या फिर 28, मार्च में फिर 31। इस तरह से बच्चों, जब आप अक्टूबर महीने पे आते हैं तो आपको मिलते हैं 31 डेज। तो बच्चों, एक दिन के कितने रुपए बचे? एक दिन के बचे हैं 65 रुपये। और महीने में कुल कितने दिन हैं? तो कुल कितने दिन हैं? वो है 31। तो आप पूरे महीने की बचत निकालने के लिए बच्चों 65 को 31 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। तो देखिए बच्चों कि गुणा जो है वो किस तरह से की गई। तो सबसे पहले बच्चों, 1 को 5 से गुणा किया गया। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बहुत अच्छे बच्चों, तो यहाँ पर आया 5। इसके बाद 1 को फिर 6 से गुणा किया गया। उसके बाद बच्चों, 1 को 6 से गुणा करने पर कितना आएगा? बहुत अच्छे, तो यहाँ पर आया आपका 6। इसके बाद बच्चों, अब हम इसके दहाई की वैल्यू को देखते हैं। तो दहाई में बच्चों यहाँ पर है 3। अब 3 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? बहुत अच्छे बच्चों, इसको इससे गुणा करेंगे तो बच्चों आपका आएगा 15। पर प्यारे बच्चों, जब हम दूसरी लाइन में लिखेंगे इसे, तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे 0 और उसके बाद यहाँ से दहाई के स्थान से शुरू करेंगे। तो यहाँ बच्चों 15 के लिए हम लिखेंगे 5 और 1 हो जाएगी आपकी हासिल। इसके बाद बच्चों, इसको 3 को लेके हम 6 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 18। कितना आएगा बच्चों? 18। और उसमें हम जब
ये एक हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 19। कितना हो जाएगा बच्चों? ये 19। इसके बाद बच्चों हम इसको जोड़ देते हैं। तो ज़रा बताइए तो कि जोड़ने के बाद आपका क्या उत्तर आ रहा है? बहुत अच्छे बच्चों। तो जोड़ने के बाद आपको मिला यहाँ पर 5। यहाँ पर आपने जोड़ा 6 और 5 को, तो ये हुआ आपका 11। पर आप 11 को एक साथ नहीं लिखेंगे, तो आप एक जो है वो यहाँ लिखेंगे और दहाई का जो अंक है उसे ऊपर कैरी में ले लेंगे। तो उसके बाद आप 1 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10। 10 के लिए फिर से आप 0 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2। यानी कि बच्चों 2015 ये हुआ आपका टोटल। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अक्टूबर महीने में रोजाना 65 रुपये जमा करने पर पूरे महीने में कितने रुपए बचाए उन्होंने? तो उन्होंने बचाए बच्चों 2015। अब देखिए दूसरा तरीका। तो बच्चों ये जो दूसरा तरीका है उसमें कैसे हमने गुणा की, देखिए जरा 65 और 31 की। तो बच्चों 65 को हमने जैसे का वैसा ही रखा, परंतु प्यारे बच्चों हमने अब 31 को 200 में डिवाइड किया गया, जिसमें कि सबसे पहले आपका 30 और उसके बाद 1। तो बच्चों इस तरह से डिवाइड करने का बेनिफिट ये होगा कि गुणा जो है वो इस तरह से ना कर कर इस तरह से की जाएगी, बड़े ही आसान तरीके से। तो जरा देखते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों एक दिन के हैं 65 रुपये। कितने हैं बच्चों? 65 रुपये। तो 30 दिन के बच्चों कितने रुपये हुए? तो बच्चों 30 दिन के लिए जो है आप सीधे सीधे 65 को 30 से क्या कर देंगे? गुणा। क्या करेंगे बच्चों? गुणा। तो जरा बताइए तो कि कितना है गुणा करने के बाद? बहुत अच्छे बच्चों। तो यह है आपका 1950। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर फिर 65 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? बहुत अच्छे बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका 65। और उसके बाद आप इन दोनों को ही जोड़ देंगे, आपको फिर से वही 2015 जो है अमाउंट ये मिल जाएगा। तो यानी कि आपने देखा बच्चों, इस तरह से पूरा प्रोसेस ना कर कर आपने इस तरह से शॉर्ट में ही से फटाफट से सॉल्व कर लिया, जिसमें कि आपका मात्र 2 से 3 सेकंड लगा होगा। तो इस तरह से बच्चों आप तो इस तरह से भी बच्चों आप गुणा कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों आपका बी वाला सेक्शन। तो बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित सवाल ऊपर दिए गए हैं तरीके से हल करने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों ऊपर जिस तरह से हमने ये 65 को 1 से अलग और 65 को 30 से अलग गुणा किया, उसी तरह से आप नीचे जो है इनको अलग अलग गुणा करके लिखिए। बच्चों करते हैं इसकी गुणा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर 55 की गुणा करनी है आपको 42। उसके लिए बच्चों आप 55 को ऐसे कैसा ही रख लीजिए। तो सबसे पहले 55 की गुणा कीजिए 2 से। अरे बच्चों 55 की 42 से गुणा करने के लिए आप 55 को ऐसे कैसा ही रख लीजिए, और ये जो 42 है आपका इसको हम 200 में बांट लेते हैं, एक 40 और एक 2। प्यारे बच्चों 55 की जो है आप एक बार 2 से गुणा करेंगे और एक बार 55 की 40 से गुणा करेंगे। तो प्यारे बच्चों जरा बताइए तो 55 की 2 से गुणा करने पर आपको कितना मिला? बहुत अच्छे बच्चों, तो आपको मिला बच्चों 110। और उसके बाद बच्चों 55 की आप 40 से गुणा कीजिए तो बहुत अच्छे बच्चों, तो 55 की 40 से गुणा करने के बाद आपको मिला 220। और उसके बाद बच्चों आप इसको आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह से बच्चों आपके पास 0 1 3 2, तो ये आपके पास बच्चों 2310 जो है अमाउंट वो आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप इस तरह से लंबी गुणा ना करते हुए इसको 200 में डिवाइड कर कर भी आप गुणा कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो है आप यहाँ पर इसी तरह से 76 और 39 की, फिर 83 और 72 की, 66 की गुणा करेंगे 95 से, 57 की 45 से, 47 की 45 से। तो बच्चों ये जो गुणा है आपको वो जो है इस तरह से करनी है। अब देखते हैं बच्चों आगे। बच्चों अब सी में जो आपका दिया गया है वो ये है, दीपा अंदाजा लगा रही थी कि यदि वह और उसका दोनों मिलकर नवंबर के महीने में हर दिन ₹400 बचा लेते हैं तो उस महीने में लगभग ₹12,000 की बचत कर पाएंगे। उसने बिना कॉपी पर हिसाब किए यह अंदाजा लगा लिया
जानते हो कैसे? तो प्यारे बच्चों, एक दिन के कितने रुपए बचाए उन्होंने बचाए 400 रुपये। प्यारे बच्चों, एक दिन के जब उन्होंने 400 रुपये बचाए और महीना कौन सा है बच्चों? तो महीना है नवंबर का। प्यारे बच्चों, ये सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो नवंबर महीने में होते हैं बच्चों 30 दिन। कितने होते हैं? 30 दिन। प्यारे बच्चों, एक दिन की बचत हुई 400 रुपये और महीने में कुल कितने दिन है? वो है 30। तो आप 400 की 30 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? गुणा। और इस तरह से बच्चों सीधे सीधे जो है आपके पास 12,000 कितना आएगा बच्चों? 12,000। तो गुणा के लिए बच्चों आप ये भी ध्यान रखें कि आखिर में जो हमारे पास जीरो होती है इनको हम आपस में वैसे का वैसा लिख देते हैं। जिससे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 जीरो और यहाँ 3 जीरो। तो आप सीधे सीधे इसकी गुणा में लास्ट में 3 जीरो जो है वो लगा देंगे और आगे जो डिजिट हैं सिर्फ इनकी गुणा करेंगे आप। यानी कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। तो 4 दिए 12, 12 जो है बच्चों, और इसके बाद आप लगा देंगे सीधे सीधे यहाँ पर 3 जीरो। तो बच्चों इस तरह से जो है आप गुणा को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम आगे। दीपा की तरह आप भी बिना कॉपी पर हिसाब किए निम्नलिखित सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से अभी हमने सी वाले के अंदर जो है गुणा की, उसी तरह से आपको ये गुणा भी आपस में करनी है। चलिए बच्चों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके बता देता हूँ और बाकी जो है फिर खुद से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको बिना पेन पेपर उठाए सीधे सीधे आपको गुणा करनी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 500 गुणा 40। तो ज़रा बताइए तो कि कितना हुआ? बहुत अच्छे बच्चों। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये फर्स्ट डिजिट उठा लिया, क्योंकि तो ये हुए बच्चों 5 चौक 20। और इसके बाद बच्चों आपने सीधे सीधे जितनी भी जीरो हैं इनको इसके पीछे ऐसे का ऐसा जोड़कर लिख दिया। यानी कि यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ पर ये 1 जीरो। तो कुल कितनी जीरो हुई? तो ये भी हमारी 3 जीरो। बस ये हो गए बच्चों आपके सीधे सीधे गुणा, और ये प्राय आपका 20,000। इसी तरह से बच्चों जरा 300 को 50 से गुणा करके बताइए तो। बहुत अच्छे बच्चों। तो इसके लिए बच्चों आपने सीधे सीधे 3 और 5 की गुणा की। पहले 5 दिए 15 और उसके बाद ये जो जितनी भी जीरो है इसको इसके पीछे ऐसे का ऐसा डाल देंगे। तो ये हुआ बच्चों आपका 15,000। तो इस तरह से बच्चों आपको बिना पेन पेपर उठाए सीधे सीधे अपने माइंड में कैलकुलेशंस करनी है और सीधे इसका जवाब जो है यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से बच्चों आप 700 की 80 से गुणा करेंगे, 200 की 90 से गुणा करेंगे, 100 की 10 से गुणा करेंगे और 900 की 30 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको ये सवाल जो है अपने दिमाग में ही सॉल्व करना है और उसका उत्तर जो है सीधे लिखना है। अब देखते हैं बच्चों आगे। गुणा के सवाल दिमाग मेंटल मैथ में ही हल करने के लिए आपको पहाड़े यानी टेबल्स अच्छी तरह से आने चाहिए। अपनी कॉपी में 2 से लेकर 10 तक के पहाड़े लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के जो हम सवाल करते हैं उसके अंदर हमारी बच्चों कैलकुलेशन को हमें फास्ट करने के लिए हमें जो टेबल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। और आप सभी ने पिछली कक्षा में 2 से लेकर 20 तक की टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से याद की थी, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। तो बच्चों आप 2 से लेकर 20 तक की टेबल को रिवाइज करेंगे और अपनी कॉपी के अंदर बच्चों 2 से लेकर 10 तक की टेबल को भी लिखें। 2 से लेकर 10 तक की टेबल को बच्चों लिखेंगे। तो ये है बच्चों आपका आज का काम। अब देखते हैं बच्चों आपके अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से चर्चा कीजिए। घर की महिलाएं निस्वार्थ भाव से ढेर सारा काम करती हैं, वह अतुलनीय होता है। यानी कि बच्चों आपके जो अभिभावक है वो आपसे चर्चा करेंगे घर की जो महिलाएं होती है वो निस्वार्थ भाव से, यानी उनके काम के पीछे कोई स्वार्थ जो है वो नहीं छिपा होता, और उसके बाद वो निस्वार्थ भाव से बच्चों को ढेर सारा काम करती है जो कि अतुलनीय है। यानी हम उस कार्य की तुलना जो है किसी भी रूप से किसी भी वस्तु या धन के साथ में नहीं कर सकते। तो इस बात पर बच्चों आपके अभिभावक जो है आपको सुझाव देंगे। अब देखते हैं बच्चों आपका कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। तो बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कोरोना महामारी के चलते हुए
आपकी सुरक्षा को लेकर आपके विद्यालय जो है इस समय बंद किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मास्क जरूर पहनेंगे और बाकी अन्य लोगों को भी जो है इसके बारे में बताएंगे, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों को भी जो है इस महामारी से बचा सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आप अपनी कॉपी निकालकर उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।